हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखो, इस वीडियो में अपन बात करेंगे 12th मैथ्स आरबीएसई एक्सरसाइज 7.5। एक्सरसाइज 7.5 की बात करें उससे पहले मैं बता दूं एक्सरसाइज 7th है, उसमें क्या चल रहा है, डिफ्रेंशिएशन। तो डिफ्रेंशिएशन के अलग अलग कोई फॉर्म वगैरह अलग अलग मेथड किस तरीके से क्या करने हैं वही चल रहे हैं इस पूरी एक्सरसाइज में। तो अब यहाँ पर 7.5 एक्सरसाइज की बात आती है तो उसमें है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, द्वितीय कोटि का अवकलज। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद में उसका अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट एक्स या कोई भी अनदर वेरिएबल आपका हो, उसके रेस्पेक्ट में अनदर क्वांटिटी हो, तो दोबारा उसका अवकलज प्राप्त करना, दोबारा उसका अवकलन करना क्या कहलाता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या होता है, तीसरी बार करना, मतलब उसका दोबारा और अवकलन करना। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सपोज करो जैसे आपका कोई फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स है, कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। अब आप इसका फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करोगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो y डैश बोल सकते हो इसको, या dy अपॉन dx बोल सकते हो। ये आपको मैंने सिंबल इसी एक्सरसाइज में पीछे बता दिए मैंने। या फिर इसको आप y ऊपर सिंगल डॉट लगा सकते हो, या y1 लिख सकते हो, या d1 एक्स लिख सकते हो, किस तरीके से भी कैसे भी एडजस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर इसका कितना आ जाएगा, एफ डैश एक्स, कितना आ जाएगा, एफ डैश एक्स, मतलब एफ का डिफरेंशिएशन कर दिया आपने एक्स के रेस्पेक्ट में, तो कितना आ जाएगा, एफ डैश एक्स। अब आपने अगेन डिफरेंशिएशन, अगेन मतलब पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो कितना आ जाएगा, वाई डबल डैश डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, वाई डबल डॉट वाई टू डी टू एक्स, ठीक है। और यहाँ पर एफ डबल डैश एक्स, इस तरीके से आप फाइंड आउट कर लोगे। ध्यान देना यहाँ पर डी डैश वाई, यहाँ पर भी ये डी डैश वाई मतलब डिफरेंशिएशन वाई फंक्शंस का, ठीक है ना। और ये सेकंड ऑर्डर, तो इस तरीके से ये तो अलग अलग सिंबल हैं, कोई दिक्कत नहीं। अपन ज्यादा इंपॉर्टेंट सिंबल अपने पास, एक तो ये अपने सिलेबस में एक्सरसाइज में डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर चलेगा, या फिर वाई टू चलेगा, इस तरीके से ये दोनों ही ज्यादा यूज होते हैं। कभी कभी एफ डबल डैश भी आ जाता है, इस तरीके से। सिंबल की कोई टेंशन मत करना, ये तो सिंबल है आपके डेरिवेटिव के, फर्स्ट ऑर्डर के और सेकंड ऑर्डर के। मेन बात यहाँ पर ये है कि सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन अपन को करने का मतलब क्या होता है, एक बार अपन डिफरेंशिएशन कर दे किसी फंक्शन का, और फिर उसके आंसर का, उसका स्टार्टिंग वाले का नहीं, उसके आंसर का, जो फर्स्ट टाइम आपने डिफरेंशिएशन किया उस आंसर का अगेन डिफरेंशिएशन करोगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तब वो जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव फाइनल आंसर आ जाएगा। और उसका फिर दोबारा करोगे तो कितने ऑर्डर का आ जाएगा, थर्ड ऑर्डर का। तो इस तरीके से अपन सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव की बात करेंगे एक्सरसाइज 7.5 में। तो अपन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट की अपन बात करते हैं एक्सरसाइज 7.5 का। क्या लिखा हुआ, फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x, और फाइंड आउट करना अपन को डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपन डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करेंगे, और फिर उसका जो आंसर आएगा उसका अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट एक्स, तब आंसर आ जाएगा आपका डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का। तो स्टार्ट करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए लेक्चर सेम है। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिख देंगे यहाँ पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो y का कितना हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा, पावर मेथड से एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा, पावर 3 आगे आ जाएगी, पावर रूल्स हैं। और यहाँ पर कितनी बच गई, 2 पावर, और एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में चैन रूल से और आगे लिखो तो कितना हो जाएगा, 1। ओनली एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर इतना लिख देना, 1 कोई दिक्कत नहीं लिखने की। नेक्स्ट 10 का कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, 10x का कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। ये आपका डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएशन कर लिया आपने x के रेस्पेक्ट में एक बार, और तो ये डेरिवेटिव फाइंड आउट हो गया y का dy अपॉन dx। अपन को फाइंड करना है d2y अपॉन dx स्क्वायर, तो अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट x। तो यहां पर अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, पुनः है या दोबारा भी लिख सकते हो, यहाँ दोबारा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, या पुनः है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना। पुनः या दोबारा कुछ भी लिख देना, दोबारा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, या पुनः x के सापेक्ष, मतलब इसका किया तो दोबारा इसका पुनः अवकलन कर लें x के सापेक्ष,
तब देखो dy अपॉन dx का तो कितना हो गया d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान दें यहाँ पर 3x स्क्वायर का, तो 3 इज कॉन्स्टेंट क्वांटिटी। ध्यान देना दोबारा उकलन करना तो उसका नहीं करना, दोबारा उसका दोबारा करने का मतलब तो वही आ जाएगा dy अपॉन dx। dy अपॉन dx का करना अपन को दोबारा, तो 3x स्क्वायर का देखो 3 कॉन्स्टेंट क्वांटिटी x क्यूब का पावर मेथड से कितना हो जाएगा 2x, पावर आगे आ जाएगी पावर रूल से, और प्लस सेक स्क्वायर। ध्यान दें सेक स्क्वायर में यहाँ पर भी पावर रूल अप्लाई करेंगे अपन, तो सेक स्क्वायर में पावर कितनी है 2, तो 2 आगे आ जाएगा, और सेक का कितना हो जाएगा, सॉरी 2 आगे आ जाएगा, तो सेक की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पर 1। तो ये तो पावर का हुआ है, 2 सेक x किसका हुआ है, पावर का हुआ है, 2 आगे आ गया और पावर 1 कम हो गई। अब सेक का करना है, किसका, सेक का डिफरेंशिएशन करना है, तो सेक का कितना हो जाएगा सेक x इंटू 10x। फॉर्मूले आपको देखो टिप्स पे याद है, अच्छी तरह से लर्न किए हुए आपके, तो डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो, और साइड में वो इंपॉर्टेंट जो भी आपने फॉर्मूले यूज किए वो साइड में लिख देना, इससे एग्जामिनर एग्जाम में अच्छे मार्क्स देता है, ठीक है ना। स्टेप्स के बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं, इस तरीके से आप सोल्व करते हो, साइड में फॉर्मूले लिखते जाते हो। तो यहाँ पर देखिए बात करें सेक की कर ली, यहाँ पर सेक x 10x हो गया। अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 3 2 जा 6x, प्लस यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है सेक और 10 को इनको मल्टीप्लाई किया, तो सेक से कितना हो गया सेक स्क्वायर x, और यहाँ पर है 10x। इस तरीके से ये आपका फाइनल आंसर है, आ जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर का कितना 6x प्लस 2 सेक स्क्वायर 10x। नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट के सेकंड की पार्ट की बात करें, और इधर थर्ड पार्ट की भी साथ में बात कर लेते हैं, ठीक है। छोटे छोटे हैं दोनों क्वेश्चन, इजी वे में अपन सोल्व आउट कर सकते हैं। देखिए अपन को d2y अपॉन dx स्क्वायर फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड करना है, d2y अपॉन dx स्क्वायर अपन को फाइंड करना है, मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, और इधर थर्ड पार्ट का भी इधर भी d2y अपॉन dx स्क्वायर ही फाउंड करना है। तो सबसे पहले अपन सेकंड पार्ट को करते हैं इसको। तो यहाँ पर एक बार डिफरेंशिएशन करता हूँ मैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू अक्स, अक्स के रेस्पेक्ट में इस y फंक्शन का डिफरेंशिएशन करता हूँ मैं, डेरिवेटिव फाइंड आउट करता हूँ। तो y का कितना हो जाएगा dy अपॉन dx, अक्स स्क्वायर में क्या यूज करूंगा मैं, पावर रूल यूज करूंगा। पावर रूल से कितना हो जाएगा इसका 2x प्लस 3x में ध्यान दें 3 इज कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, और x का अक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1, और प्लस 2 इज ए कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, कितना हो जाएगा इसका 0। एक बार इसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ dy अपॉन dx, सिंप्लीफाई करके 2x प्लस 3। अब इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे तो अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, दोबारा इसका डिफरेंशिएशन करोगे x के रेस्पेक्ट में, तो dy अपॉन dx का कितना हो गया d2y अपॉन dx स्क्वायर, और 2x का कितना हो जाएगा 2 कांस्टेंट क्वांटिटी आउटसाइड में रहेगा, x का कितना हो जाएगा 1, और प्लस 3 कांस्टेंट क्वांटिटी कितना हो जाएगा 0। तो ओवरऑल आंसर, फाइनल ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा 2। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर का आंसर हो जाएगा 2। ये तो सिंपल ही है। नेक्स्ट इधर देखो थर्ड पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का 7.5 एक्सरसाइज का, y इज इक्वल टू x cos x, x मल्टीप्लाई cos x। तो आइडिया लग गया होगा क्या यूज करोगे, मल्टीप्लाई रूल यूज करेंगे। मल्टीप्लाई रूल आपको बताया हुआ है क्या है, मल्टीप्लाई रूल है y इज इक्वल टू u इंटू वी अगर फॉर्म हो तो dy अपॉन dx अगर अपन को फाइंड करना तो u एज इट इज, और v का डिफरेंशिएशन dv अपॉन dx प्लस v एज इट इज, और u का डिफरेंशिएशन du अपॉन dx, ये यूज करोगे आप यहाँ पर। तो यहाँ पर पहले लिख देना डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू अक्स, y का कितना हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो अक्स और कोस, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है अक्स और कोस, तो x एज इट इज d अपॉन dx किसका कोस x का, प्लस कोस x एज इट इज d अपॉन dx ऑफ x। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू x, कोस का कितना होता है माइनस साइन x, प्लस कोस x, और x का कितना हो जाएगा 1x के रेस्पेक्ट में। और फिर इसको एक बार एज इट इज लिख देता हूँ थोड़ा सिंप्लीफाई करके, dy अपॉन dx माइनस x साइन x, माइनस आगे मल्टीप्लाई कर दोगे, और प्लस कोस x। अपन को फाइंड क्या करना है d2y अपॉन dx स्क्वायर, तो अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट है x, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर हो जाएगा किसका dy अपॉन dx का। और इधर देखो माइनस ब्रैकेट, माइनस ब्रैकेट क्यों लगाया, ब्रैकेट समझ गए होंगे x मल्टीप्लाई साइन, तो यहाँ कौन सा रूल लगेगा मल्टीप्लाई रूल लगेगा, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में x और साइन। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई रूल अभी जैसे पीछे यूज किया है उधर बता रखा है मैंने, वो यूज करोगे। x एज इट इज साइन का कितना हो जाएगा कोस x, प्लस
साइन एज इट इज और अक्स का कितना हो गया 1 जो कि लिखो या मत लिखो ब्रैकेट क्लोज और प्लस कोस का कितना हो जाएगा माइनस साइन अक्स। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ब्रैकेट सोल्व करूंगा तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस अक्स कोस अक्स माइनस साइन अक्स और ये प्लस और माइनस कितना हो गया माइनस साइन अक्स। थोड़ा सा और एडजस्ट करते हैं d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस अक्स कोस अक्स और माइनस साइन है माइनस साइन कितना हो गया माइनस 2 साइन अक्स। ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो करने का मतलब फर्स्ट क्वेश्चन के मैंने 2 पार्ट बता दिए आपको, सेकंड और थर्ड बहुत इजी है, आराम से आप प्रैक्टिस करोगे तो इजी वे में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। करने का मतलब वैसे क्या चल रहे हैं डिफरेंशिएशन ही चल रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग में जो एक्सरसाइज में अपन काम कर रहे थे वही काम कर रहे हैं, लेकिन एक बार दोबारा डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, बस उतना सा एक्स्ट्रा काम आ रहा है जिसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोल देते हैं अपन, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बोलते हैं, द्वितीय कोटि का अवकलज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ पार्ट देखिए, y इज इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस 3 कोस एक्स, ये आपको फंक्शन दे रखा है और क्या फाइंड आउट करना है अपन को सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है। नेक्स्ट फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट देखिए, y इज इक्वल टू क्या दे रखा फंक्शन e की पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाई कोस एक्स, इसमें भी अपन को सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव प्राप्त करना है अर्थात द्वितीय कोटि का अवकलज प्राप्त करना है। तो सबसे पहले मैं फोर्थ पार्ट को सोल्व करता हूं, उसके बाद में फिफ्थ पार्ट को सोल्व करेंगे। तो इसका यहाँ पर मैं फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करूंगा एक्स के रेस्पेक्ट में, फिर अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट एक्स, तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल लिखूंगा डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, y का कितना हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ध्यान दें 2 साइन में 2 कॉन्स्टेंट क्वांटिटी आउटसाइड में रहेगा, साइन का कितना हो जाएगा कोस एक्स प्लस 3 कांस्टेंट क्वांटिटी आउटसाइड में रहेगी मल्टीप्लाई में कोस का कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, स्टेप्स को थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं तो यहाँ पर 2 कोस एक्स माइनस और प्लस 3 मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा माइनस 3 साइन एक्स। नेक्स्ट यहाँ पर अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर dy अपॉन डी एक्स का कितना हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट क्वांटिटी आउटसाइड में रहेगा, कोस का कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स और माइनस 3 मल्टीप्लाई में इधर रहेगा बाहर आउटसाइड में, साइन का कितना हो जाएगा कोस एक्स। एडजस्ट करता हूं आंसर को, देखो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 साइन एक्स और माइनस 3 कोस एक्स, ये आंसर हो गया। अगर इसमें आप यहाँ ब्रैकेट लगाते हो तो समझ गए होंगे क्या हो गया, माइनस कॉमन लेना हो गया एक तरह से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का। नेक्स्ट इसी तरीके से इधर बात करें फिफ्थ पार्ट की, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है इसमें। तो स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम इसका मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ एक्स के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर कितने फंक्शन है देखो, मल्टीप्लाई में है 2 फंक्शन e की पावर माइनस एक्स और कोस एक्स। कौन सा रूल लगेगा, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पर, मल्टीप्लाई रूल, गुणा सूत्र, गुणा नियम है वो लगेगा यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर लिख देता हूँ मैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, y का कितना हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर मल्टीप्लाई रूल लगाएंगे किस किस में, e की पावर माइनस एक्स और कोस एक्स में। तो ध्यान दें e की पावर माइनस एक्स एज इट इज रहेगा, कोस एक्स का अपन करते हैं तो कितना होता है माइनस साइन एक्स। ध्यान दें डायरेक्ट ही कर रहा हूं मैं सोल्व, आप लोगों के फॉर्मूला वगैरह साइड में लिख देना। कोस का कितना होता है माइनस साइन, ध्यान दें e की पावर माइनस एज इट इज, और कोस का कितना हो गया माइनस साइन, और कोस एज इट इज e की पावर माइनस एक्स का करेंगे तो e की पावर माइनस एक्स है, e के ऊपर जो भी कुछ होता है उसको एक बार एक्स समझो, तो e की पावर एक्स का कितना होगा e की पावर एक्स, एक्स की जगह कौन है माइनस एक्स। अब ध्यान दें माइनस एक्स का और करना है, तो माइनस एक्स का कितना हो जाएगा माइनस 1। कैसे हो जाएगा माइनस एक्स का माइनस 1, क्योंकि माइनस एक्स के साथ में मल्टीप्लाई में कौन है माइनस 1, माइनस 1 आगे आ जाएगा कांस्टेंट क्वांटिटी, और एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में कितना हो गया 1। तो इस तरीके से e की पावर माइनस एक्स माइनस साइन प्लस कोस एक्स e की पावर माइनस एक्स और माइनस 1, ये आ गया। इसका फर्स्ट टाइम इसका डिफरेंशिएशन किया अपन ने तब आया, तो एडजस्ट करता हूँ इसके एक बार आंसर को, यहाँ पर dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस e की पावर माइनस एक्स और साइन एक्स, और ये माइनस यहाँ जाएगा माइनस e की पावर माइनस एक्स कोस एक्स। ठीक है, अब आप यहाँ पर अगेन डिफरेंशिएशन करते हो विद रेस्पेक्ट एक्स से, उससे पहले अगर आप यहाँ पर देखो
दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो इन दोनों में अलग अलग जगह पर मल्टीप्लाई रूल यूज कर सकते हो, या फिर ई की पावर माइनस एक्स माइनस साइन कॉमन लेके फिर कर सकते हो। आपकी जो मर्जी है वो कर सकते हो। सपोज करो मैं यहाँ पर कॉमन लेके कर रहा हूँ, आप डायरेक्ट करो तो डायरेक्ट कर देना, डायरेक्ट करोगे तो यहाँ पर 2 बार मल्टीप्लाई रूल लगेगा, ठीक है ना। तो मैं कॉमन लेके कर रहा हूँ, देखते हैं मेरे पास आंसर किस तरीके से कॉमन लेने से आ जाएगा। तो एक बार कॉमन लेने के dy अपॉन dx कॉमन लेने के लिए एक स्टेप हो लिखता हूँ, माइनस भी कॉमन ले लेता हूँ और ई की पावर माइनस एक्स भी कॉमन ले लेता हूँ। क्या बचाएगा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये बच गया। अब यहाँ पर मैं दोबारा इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ, अवकलन करता हूँ एक्स के सापेक्ष, तब यहाँ पर मैं फंक्शन कौन से यूज करूंगा, 2 फंक्शन यूज करूंगा। यहाँ पर ये माइनस तो आउटसाइड में रख लूंगा और यहाँ पर 2 फंक्शन कौन है, एक तो ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स, और एक है साइन एक्स प्लस कोस एक्स। कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं सर फंक्शन तो यहाँ 3 हो गए ना, ई की पावर माइनस एक्स साइन और कोस, तो बेटा ये तो दोनों प्लस में, दोनों प्लस में होने का मतलब ये तो सिंगल ही बोला जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ प्लस में है, पूरा सिंगल। मल्टीप्लाई में जितने जिस तरीके से फंक्शन लिखे हुए होंगे उन्हीं को अपन बोलेंगे कि यहाँ पर कितने फंक्शन मल्टीपल में, तो यहाँ पर 2 ही फंक्शन मल्टीपल में। तो यहाँ पर हम अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट एक्स, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, और माइनस आउटसाइड में रहेगा, बिग ब्रैकेट लगा दूंगा। तो इसमें फर्स्ट जो फंक्शन है एज इट इज, ई की पावर माइनस एक्स एज इट इज, और साइन प्लस कोस का करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप साइन का करेंगे पहले। साइन का कितना हो गया कोस एक्स, और कोस का हो गया माइनस साइन एक्स। तो फर्स्ट एज इट इज और सेकंड का डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड एज इट इज मतलब साइन एक्स प्लस कोस एक्स एज इट इज, और ई की पावर माइनस एक्स का, तो ई की पावर माइनस एक्स का कितना हो गया, ई की पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का कितना -1, और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं एक बार, ई की पावर माइनस एक्स एज इट इज, साइन एक्स कोस एक्स का किया तो साइन का कोस, और कोस का हो गया माइनस साइन, प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स एज इट इज, और ई की पावर माइनस एक्स मतलब फर्स्ट वाले का इसका करोगे तो ई की पावर माइनस एक्स का, ई की पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का और करोगे तो कितना -1। अब ब्रैकेट सोल्व कर दूंगा तो d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू कितना जाएगा, माइनस ई की पावर माइनस एक्स ब्रैकेट कोस एक्स माइनस साइन एक्स, और ये माइनस सर ये माइनस, ध्यान देना ये पूरे के साथ माइनस मल्टीप्लाई है तो ये माइनस यही तो आएगा ना एक तरह से, और यहाँ पर ये माइनस और जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ई की पावर माइनस एक्स आगे लिख देता हूँ इसको मैं, और साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब एक बार और सिंप्लीफाई कर देता हूँ इसको, d2y अपॉन dx स्क्वायर, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, ई की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं। ध्यान देना ई की पावर माइनस एक्स कॉमन लिया है, यहाँ माइनस तो बचा हुआ, ये माइनस इनसे मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो माइनस कोस एक्स माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, और प्लस ये वाला बच गया क्योंकि ई की पावर माइनस एक्स तो कॉमन ले लिया, और यहाँ जाएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ध्यान देना कोस से कोस कैंसिल हो गया, और आपका लास्ट रिजल्ट आ गया, फाइनल आंसर आ गया d2y अपॉन dx स्क्वायर, ई की पावर माइनस एक्स साइन साइन 2 साइन एक्स, कितना जाएगा 2 साइन एक्स। ये इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया, मतलब इस फलन y का d2y अपॉन dx स्क्वायर द्वितीय कोटि का अवकलज प्राप्त हो गया। तो कहने का मतलब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट अलग अलग मेथड से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई रूल लगाया और फिर यहाँ कॉमन लेके सोल्व किया। आप डायरेक्ट भी यहाँ पर मल्टीप्लाई रूल दोबारा 2 बार यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट, और ये था आपका 4th पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट का 6th पार्ट देखिए, y इज इक्वल टू a sin x माइनस b cos x। अपन को क्या फाइंड आउट करना है, d2y अपॉन dx स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो समझ गए होंगे क्या करना है, क्योंकि अभी प्रैक्टिस के लिए आप कितने क्वेश्चन कर चुके हो, ठीक है ना। तो आपको ही पता है क्या करना है, 2 बार इसका डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। तो फर्स्ट टाइम इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ मैं एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स के सापेक्ष अवकलन करता हूँ पहली बार। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, y का कितना हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू a साइन माइनस b कोस दे रखा आपका। तो ध्यान दे a b तो यहाँ पर कांस्टेंट है, तो a एज इट इज, पहले a साइन का करता हूँ मैं डिफरेंशिएशन। a कांस्टेंट क्वांटिटी आउटसाइड में रहेगी, साइन का कितना हो जाएगा कोस x, साइन का कितना हो जाएगा कोस x, माइनस b कांस्टेंट क्वांटिटी है, कोस का कितना हो जाएगा माइनस साइन। ठीक है, एक बार इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं, dy अपॉन dx, a कोस x माइनस माइनस क्या हो गया प्लस b साइन x। ठीक है, अब इसका मैं दोबारा डिफरेंशिएशन करता हूं, तो यहां पर लिख दूंगा अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, dy अपॉन dx का कितना हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर,
इज इक्वल टू, ध्यान दें ए कांस्टेंट क्वांटिटी है, कोस का कितना हो गया माइनस साइन एक्स, और प्लस बी कांस्टेंट क्वांटिटी है, साइन का कितना हो गया कोस एक्स, साइन का कितना हो गया कोस एक्स। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करके एडजस्ट करके आंसर लिख दूंगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप एक्सरसाइज 7.5 के फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन में 6 पार्ट ही थे, तो इनको अपन ने सोल्व कर लिया है। ओके, तो इस तरीके से आप एक्सरसाइज 7.5 के फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस एक्सरसाइज के इस वीडियो को देखने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच।